आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपने जाना था कि सांसों का क्या महत्व है, यानी सांसें हैं तो ही हम हैं, नहीं तो एक पत्थर की मूर्ति के अलावा या फिर एक तस्वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हम भूत हो जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं। लोग हमें थे था बोलेंगे, मतलब है और होगा, ऐसा नहीं। तो अभी हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग बुद्ध को क्यों जानते हैं, बुद्ध क्यों इतने हम लोगों के बीच आज जीवित, मतलब जीवित ना होते हुए भी उनका ज्ञान जीवित है। तो हम लोग बुद्ध को मानते हैं या जानते हैं या फिर पहचानते हैं, कह सकते हैं। क्यों? अभी जैसे मेरे मन में सवाल आया क्यों, तो आप सबके मन में भी लाजमी है सवाल आया ही होगा कि हम बुद्ध को क्यों माने। तो आज हम उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम लोग बुद्ध को इसलिए मान रहे हैं कि कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो या फिर कह ले कि भगवान हो, पीर पैगंबर, सूफी संत जो भी हो, उनको हम आज क्यों जान रहे हैं। जब ये क्यों के पीछे हम लोग सांसों के माध्यम से बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मतलब जब बहुत ही गहराई में गए, तब जाके थोड़ा सा ध्यान आया, थोड़ा सा जागृत अवस्था में आए हम लोग। मैं कि सच में इंसान तो सभी थे, सबको जीवन मिला, सभी पैदा हुए, सभी मर गए, पर कुछ लोग ही क्यों आज भी सदियों सदियों बीत जाने के बावजूद भी हम उनको जानते हैं, उनके कामों को जानते हैं, उनके विषय में जानते हैं, उनके आगे पीछे की 2-4 पीढ़ियों को भी जानते हैं। तो कारण यही समझ में आया कि जो उन्होंने कर्म किए हों, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे तो अल्लाह हो, जो भी मोहम्मद हो, और ये चाहे तो बुद्ध हो, चाहे तो कृष्ण हो, चाहे तो करण हो, मतलब महाभारत के लो, रामायण के लो, या बुद्धिज़्म के लो, या अन्य धर्मों के लो, वो क्यों जीवित है? वो इसीलिए जीवित हैं हमारी यादों में, हमारे किताबों में के माध्यम से हम उनको जान रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान था, यानी उन्होंने अपनी सांसों के रहते हुए जो ज्ञान अर्जित किया, जो ज्ञान उन्होंने अपने समाज को दिया, जो ज्ञान उन्होंने सुरक्षित रखा दुनिया के लिए कि ये ज्ञान से आगे अगर कोई भटक रहा है, उस व्यक्ति को सही मार्ग दिखा दे। तो कोई भी इंसान हो, तो कहने का मतलब है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। आपने ज़्यादातर ध्यान भी कभी कभी दिया होगा कि कोई जैसे पशु है या पक्षी है या जानवर है, एक आधा, बहुत सारे जानवरों में या अपनी जो कम्युनिटी रहती है, किसी भी जीव की रहती हो, चाहे इंसान या जानवर या पशु पक्षी, उसमें से 2-1 इंसान एकदम अलग रहते हैं अपनी भीड़ से, बिल्कुल अलग। उनका कारण वही रहता है कि वो ज्ञान के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से अलग होते हैं। तो वर्तमान समय में भी मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि भूतकाल में, या जो लोग कथाओं में बताते हैं कि मतलब सुर थे, असुर थे, या राक्षस थे, या फिर बहुत सारे बुरे लोग थे, तो वो कोई अलग से नहीं थे, वो हम में से ही सब एक थे। तो हमें राक्षस और हम में ही भगवान दोनों ही हैं। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमें अपने जीवन में किसको उतारना है, हमें अपने जीवन में किसको महत्व देना है। तो जैसे हम जिसको महत्व देंगे, वो हमारा जीवन वैसे कि वैसे ही होता रहेगा। अगर हम बुराइयों, कुरीतियों, या फिर दुराचार, या फिर बुरी आदतों को हम ज़्यादा अपने जीवन में संगलित करते हैं या सम्मिलित करते हैं, तो वैसे ही हम बुरे से बुरे इंसान बनते जाते हैं। और फिर कुछ पीढ़ियों के बाद हमें ही लोग
राक्षस का रूप दे देंगे कि एक वो ऐसी राक्षस थी, एक वो ऐसा राक्षस था, वह बुरा काम करता था। तो इंसान अपने बुरे अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से ही वो राक्षस और देवता बन सकता है। ऐसा मुझे ज्ञात हुआ, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो यहाँ मैं अनुभव ही साझा करती हूँ। तो कहने का मतलब है, जब तक सांसें हैं तब तक आप अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित करिए। ज्ञान अर्जित करके उसको अपने आचरण में लाइए। जब आचरण में लाओगे तो कोई ना कोई तो आपको देखेगा ही, कोई ना कोई तो आपको अनुसरण करेगा। तो जब आप अच्छे काम करोगे, आप अच्छे आचरण करोगे, आप अपने अंदर सद्गुणों के रूपी ज्ञान का दीपक जलाओगे, कोई तो देखेगा। और जब कोई आपका अनुसरण करेगा तो सोचिए कि आपके द्वारा एक मनुष्य अगर अच्छा बन गया, फिर उसके द्वारा एक और अच्छा बन गया। भले ही धीरे धीरे ये काम हो, पर काम होता ज़रूर है। अगर बुद्ध सोचते नहीं सारी दुनिया के इंसान एक समय में ही हमारे पास आके ज्ञान ले ले और एक साथ ही सब अच्छे हो जाएं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो पहले उन्होंने 2-4 लोगों को ज्ञान दिया। ज्ञान क्या, मतलब उन्होंने जो अनुभव किया था वो अपना अनुभव साझा करते थे, वो अपने मन की बात बोलते थे। अभी किसी को वो ज्ञान के रूप में समझ में आती थी तो उसको वो ज्ञान की बात कह रहे थे। आज 250-1000 साल बीत जाने के बाद भी आज भी बुद्ध की बातें ऐसी लगती हैं कि, और बुद्ध की बातें भी कैसे आज हम लोग के द्वारा पहुँची, हम लोग के पास पहुँची हैं। मतलब बुद्ध ने तो कभी लिखा नहीं, बुद्ध ने तो कभी कोई ऐसे मतलब संकलन ही नहीं बनाया कि जिसका मतलब आगे से आगे बने। सॉरी, वो तो बहुत सारे उनके अनुयायी थे और उनके एक एक शब्द को याद करते थे, और याद करते करते वो तो बहुत दूसरी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। परंतु अगर हम पूरी बातों का सार यही निकाले तो अपनी सांसों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। सांसों के माध्यम से आपका जो तर्क संगत रहती है, तर्क शक्ति रहती है, वो बढ़ेगी। आपके आसपास जो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको आप किसी और से पूछने के बजाय अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान दोगे तो आपके अंदर खुद वो तर्क होगा, और तर्क के माध्यम से आप धीरे धीरे कब उस तर्क के सत्य तक पहुंच गए हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अनुभव मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि पिछले जो 40-45 साल मैंने जीवन यापन किया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमेशा दुख, डिप्रेशन, चिढ़, चिंता और भविष्य की लालसा, या फिर भविष्य में अच्छा बनने की कामना, यही सबसे घिरी रहती थी। परंतु पिछले 2 सालों से मैं स्वच्छंद हूँ, मैं एकदम आज़ाद हूँ। मुझे किसी प्रकार का भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बंधन है। जो है, जैसा है, जिस प्रकार भी मिल रहा है, उसे स्वीकार करते जाइए। उसी स्वीकार करने को भगवान बुद्ध ने समता का नाम दिया था। यानी समता में रहिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, आचरण अपने आप बनते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। सांसों पे जरूर ध्यान दें।